इस वर्ष 2023 में जो होगी वो 13 जनवरी को यहाँ से हम लोग निकलेंगे, कलश यात्रा करेंगे। 14 जनवरी को इसी स्थान पर जहाँ आप लोग विराजमान हैं, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 7 दिन कथा होगी। कथा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। उसके बाद आरती, भोजन, प्रसाद जो कुछ होता है हर वर्ष की तरह से होगा। तो इस बार की जो कथा है वो विशेष रूप से भक्ति के ऊपर आधारित है। श्रीमद् भागवत महापुराण में जो भक्ति देवी हैं उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य बताए गए हैं। भक्ति वह साधन है जिससे हमको भगवत की प्राप्ति बहुत आसानी से हो जाती है, और यह भक्ति करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई ऐसे साधन की आवश्यकता नहीं होती जो कि दुर्लभ हो। कोई भी गृहस्थ, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष, सभी भक्ति करने के अधिकारी हैं। तो भगवान के भक्ति करने का उपाय जो हम लोगों ने आप लोगों से चर्चा किया है कि बहुत साधारण सा उपाय है। भगवान के नाम, भगवान का रूप, लीला, उनका धाम, उनका गुण और उनके परिकर, इसके बारे में आप चर्चा करते रहिए। ये 6 चीजें हैं जिसमें से कोई भी एक आप अगर करते रहेंगे तो भक्ति आपके अंदर आकर के बैठ जाती है। भक्ति को गोस्वामी जी ने कहा है, भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावई प्राणी। भक्ति के लिए केवल और केवल सत्संग की आवश्यकता होती है, और वही सत्संग आप अपने गुरु जी के इस आश्रम में आकर के करते हैं। चर्चा करते हुए आपसे चर्चा की जाती है कि कोई श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु होना चाहिए। तो श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ का मतलब क्या होता है? श्रोत्रिय का मतलब होता है जिसको प्रैक्टिकल नॉलेज हो, जिसने प्रैक्टिकल करके जाना हो कि भगवान को कैसे पाया जाता है, प्रैक्टिकल किया हो। और ब्रह्मनिष्ठ का मतलब होता है कि भगवान की तरफ जाने का जो रास्ता है उसको अपने चला हो और दूसरे को चलाने का उसके अंदर क्षमता हो। तो ऐसे किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास हमें जाना चाहिए। जब आप वहां जाते हैं तो वो चूंकि स्वयं प्रकाशित है तो आप को भी वह प्रकाशित कर देगा, रास्ता बता देगा। भगवान का नाम जप एक बहुत अच्छा साधन है भगवान को प्राप्त करने का, भक्ति प्राप्त करने का। नाम जप बहुत साधारण ढंग से सभी को सुलभ है। भगवान के कोई नाम, भगवान के हजारों नाम है, कोई भी नाम अगर आप प्रेम के साथ जपना शुरू करते हैं तो उसमें भगवान के रूप का ध्यान करना चाहिए। रूप के लिए मैंने आप लोगों से चर्चा किया है कि अपने घर में अपने पति का, पति है तो पत्नी का, बेटे का, बेटी का, नाती का, पोते का, जिसका स्वरूप तुम्हारे ध्यान में आसानी से आ जाए। क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को समझाया कि सब भगवान ही हैं हमारे, आप सबके रूप में वही पैदा है। हम केवल इस शरीर के माया में होने के कारण ये समझते हैं कि हम ये शरीर हैं, हमारा शरीर का संबंध है, जबकि ऐसा नहीं है। हम सब लोग जितने भी जीव हैं सब भगवान ने ही स्वयं अवतार लेकर के वही भगवान ही सब कर रहे हैं। दुख भी आपके शरीर में भोग रहे हैं, सुख भी भोग रहे हैं, लेकिन हमको अध्यास हो गया है कि हम एक जीव हैं, ये मेरा शरीर है, तो उस सुख और दुख को हम अपना व्यक्तिगत समझते हैं। तो जब भगवान के नाम का आप जप करते हैं और धीरे धीरे उनके स्वरूप का भी ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे आपका मन उसमें लग जाता है, उस नाम से आपको प्रेम हो जाता है। जो करेगा वो जानेगा, प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। और जब प्रेम उत्पन्न हो जाएगा तो जो चीज उत्पन्न होती है मन के अंदर उसको कहते हैं भक्ति। भक्ति क्या है? भक्ति का मतलब होता है सेवा करना। भगवान का नाम अगर आप प्रेम से ले रहे हैं तो सत्संग हो रहा है। भगवान से बड़ा सत्य कोई नहीं है, क्योंकि भगवान का नाम ही है सत्य।
और सत्य का संग करना ही सत्संग होता है। तो हमेशा हर समय तो व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं होता कि ऐसा समूह मिले जिसमें सब लोग एक तरह से बैठ के भजन कीर्तन या गायन या साधन करें। तो भगवान का नाम जो है वो हमेशा आपको सुलभ है। भगवान का जो गुण है आप सब लोग जानते हैं, उनके गुणों का, उनके गुणानुवाद करिए। जैसे देखिए हमारे बीच में मास्टर साहब बैठे हैं, ये भजनानंदी है। जो लोग भी भजन करते हैं, भजन में, हर भजन में भजन वही होता है। भज का मतलब होता है सेवा करना। तो भगवान के गुणों का गुणानुवाद करना, भगवान के गुण का वर्णन करना, उस भजन में यही होता है। जैसे भजमन राम चरण सुखदाई, जिन चरणन से निकसी सुर सरी, शंकर जटा समाई। तो इसमें भगवान के गुण और लीला का वर्णन है। हे मन भजो भगवान का नाम, जो कैसा है, सुख देने वाला है। जिनके चरणों से गंगा जी निकली है और कैसी है वो, सुख देने वाली है। तो ये भगवान के नाम और उनके गुण का वर्णन है, उनकी लीला का इसमें वर्णन है। तो यही अगर कोई आदमी करता है तो वो भी तर जाएगा, उसके अंदर भी भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। और श्रीमद् भागवत ये कहता है कि आपको ज्ञान और वैराग्य अलग से प्राप्त करके भक्ति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। यही जो गोस्वामी जी की चौपाई हमने आपको सुनाया कि भक्ति जो है वो स्वतंत्र है। जितनी भक्ति आपके अंदर भगवान के प्रति, जितना प्रेम और भक्ति उत्पन्न होती जाएगी, उतना ही ज्ञान और वैराग्य उतनी मात्रा में अपने आप आपके अंदर आता जाएगा। तो इस बार की जो भागवत कथा इस आश्रम पर होने जा रही है वो अत्यधिक अद्वितीय है। भागवत के ऐसे कथानक जिनके बारे में पूरा विस्तृत वर्णन हुआ है, उन कथानकों पर ही भक्ति मति जो भगवान की प्राप्त करने का साधन है, उस पर पूरी की पूरी चर्चा होगी। तो आप सब लोग उसमें प्रतिभाग करें और सुलभ साधन प्राप्त करके भगवान को प्राप्त करें। तो हम लोग फिर भगवान के नाम से समाप्त करेंगे और उसके बाद हम लोग साधना करेंगे। श्री राम जय जय राम।